नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, हमारे आज वीडियो का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, सबके लिए जानने का विषय है, जानकारी लेने का विषय है। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन यानी कि हताशा, निराशा या कुंठित होने की स्थिति। और ये सब कब होता है? जब व्यक्ति को मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है, वो जैसा सोचता है वैसा न मिल करके उसके उल्टा मिलता है, या उससे बहुत ज्यादा गंभीर मिलता है, या वो परिणाम मिलने में उसको बहुत देरी हो जाती है। तो उसमें हताशा, निराशा और कुंठित होने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने भी इसे 3 स्थितियों में डिवाइड किया है कि कुंठा की परिस्थिति क्या है, कुंठा की अवस्था क्या है और कुंठा के प्रति प्रतिक्रिया क्या है व्यक्ति की। तो ये 3 स्थितियां उन्होंने 3 जो है स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। तो कुंठा की जो परिस्थिति है ये क्यों आती है दोस्तों? जब परिणाम व्यक्ति के मनो अनुकूल नहीं होते हैं, मन के अनुकूल नहीं होते हैं, यानी कि वो सफलता की उम्मीद लगाए बैठा है। एक व्यक्ति पूरे साल तैयारी करता आईएएस एग्जाम की और उसे सफलता नहीं मिलती है, तो स्वाभाविक रूप से वह कुंठित हो सकता है। और एक व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग करता है और उसके बाद उतना नहीं कमा पाता जितना उसे मिलना चाहिए था, तो वो भी कुंठित हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की कुंठा की परिस्थिति क्या है, या उसको जो प्रत्युत्तर मिलना है उसको जितने समय में मिलना चाहिए, जितना रिस्पॉन्स उसको जितने समय में मिलना चाहिए उतने समय में नहीं मिलता है, उससे अधिक समय में मिलता है या उससे अलग मिलता है, तो उसको निराशा या हताशा होती है और वो कुंठित हो जाता है। या फिर ये कहें हम कि व्यक्ति को सफलता की उम्मीद हो और असफलता मिले तो वो कुंठित हो जाता है, और यही फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। इसे ही हम फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। तो दोस्तों, जहां तक हम बात करें तो ये फ्रस्ट्रेशन की परिस्थिति हुई। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये फ्रस्ट्रेशन की जो है या कुंठा की जो है अवस्था कितनी होती है। ये डिपेंड करता है कि कुंठित होने की जो स्टेज है, वो कुंठा की जो कारण है या कुंठित होने की जो दशा है वो कितनी पावरफुल है। एक व्यक्ति पूरे 2 साल से तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, किसी भी ऐसे टॉप के एग्जाम की जिसमें वो टॉप होना चाहता है या जिसको क्लियर करना चाहता है, और वो उसको नहीं कर पाता है, बिल्कुल नहीं कर पाता है, पास भी नहीं कर पाता है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ न कुछ हताशा, निराशा के भाव आएंगे। उस दौरान किसी न किसी फैमिली मेंबर का उसके साथ होना बेहद जरूरी है, सब मेंटल सपोर्ट देना जरूरी है, नहीं तो वो हताश हो सकता है। ये व्यक्ति की कुंठित होने की अवस्था कहलाती है। आजकल इसको हमारे साइकोलॉजिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंटल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिनके द्वारा इसको मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसमें जीएसआर एक्टिविटीज के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें पल्स रेट को के द्वारा भी जो है फ्रस्ट्रेशन को मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें तीसरी जो स्टेज आती है वो है कुंठा के प्रति रिस्पॉन्स क्या रहता है। तो व्यक्ति जब कुंठित होता है तो आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति हताश होगा, निराश होगा, तो वो गुस्सा भी कर सकता है, वो डांट भी सकता है। तो ओवरऑल अगर इसको साइकोलॉजिकली मैं डिफाइन करूं तो उसमें अग्रेशन हो सकता है, उसमें रिग्रेशन हो सकता है, उसमें फिक्सेशन भी हो सकता है, और एटलीस्ट उसमें कंप्रोमाइज भी उसे करना पड़ता है। तो ये इसकी कुंठा के प्रति 3 स्टेजेस मनोवैज्ञानिकों ने बताई जिनसे उसे गुजरना पड़ता है। अब इसके सोर्सेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, क्या क्या सोर्सेस है दोस्तों? सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। आज का भौतिक युग इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है। आपकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद क्यों? ये भी अपने आप में एक फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है। आपके पास जो है फॉर्च्यूनर है, मेरे पास 800 है, ऐसा क्यों? आपकी 4 BHK है, मेरे तो 1 BHK भी पूरा नहीं है, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन का कारण है। आपको लोग खड़े होकर हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और मुझे खुद को जोड़ना पड़ता है, ऐसा क्यों? तो ये इस तरह के जितने भी रीजंस हैं, जितने भी स्टेज या स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो वहां व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होने लगती है, निराशा उत्पन्न होने लगती है, या अलग तरह की मनोभावनाएं उत्पन्न होती है जो एटलीस्ट जाकर फ्रस्ट्रेशन ही क्रिएट करती है।
तो प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक कंपटीशन की जो भावना होती है वो फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, एक दूसरे से अच्छा दिखने की होड़, यही फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है। दूसरा, अगर हम माने कि उच्च महत्वाकांक्षा स्तर, फ्रस्ट्रेशन का दूसरा मेन रीजन जो है उच्च महत्वाकांक्षा स्तर। एक व्यक्ति जो क्लरिकल एग्जाम पास करने की योग्यता रखता है बौद्धिक रूप से और वो बनना चाहता है आईएएस, एक व्यक्ति जो सिर्फ जमीनी नेता बनना चाहता है लेकिन उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं है। आप मनोवैज्ञानिक रूप से देखिएगा, लीडरशिप करने के लिए लीडरशिप की कैटेगरी कैरेक्टर्स होना जरूरी है, उसको लीड करने के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो होना बेहद जरूरी है। तो अगर वो लीडरशिप करना चाहता है, वो बहुत बड़े लेवल पर लीडर बनना चाहता है, तो वो योग्यताएं होनी चाहिए। अगर वो नहीं है और वो केवल पैसे के दम पर बनना चाहता है और असफल हो जाता है, तो उसमें हतोत्साह होना या निराशा होना या हताश होने के बाद उसमें कुंठा आना स्वाभाविक है। यानी कि उसकी महत्वाकांक्षाएं ऊंचे लेवल की है, योग्यताएं उसमें कम है, तो भी उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जन्मजात जो अयोग्यताएं होती है, ये भी एक तरह से आदमी में या व्यक्ति में जो फ्रस्ट्रेशन का रीजन बनती है। आपने देखा होगा, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है फ्रस्ट्रेशन की। लेकिन एक व्यक्ति जिसमें बहरापन हो सकता है, जिसमें अंधापन हो सकता है, जिसमें लंगड़ापन हो सकता है, यदि किसी भी तरह की दिव्यांगता हो सकती है, तो वो इस दिव्यांगता की वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति को नहीं रखनी चाहिए। अगर हम इसको पॉजिटिवली एज ए साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट आप मुझसे सोचें, तो कोई ना कोई कमी व्यक्ति में जरूर रहती है, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। पूर्ण कोई नहीं है, भौतिक युग है आज का, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या इकोनॉमिकली हो। कंप्लीटली हम ये कहते हैं कि जो भारत के अरबपति खरबपति हैं वो भी कंप्लीट हैं, तो इट्स नॉट मैं उनके बारे में कहूं कि ये बहुत सही नहीं है, बहुत अच्छी उनके बारे में हमें पता नहीं है। उनको भी कोई ना कोई कमी ऐसी होती है, उनको भी उनके व्यापारिक ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं बिजनेस के, जिनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन रहती है, कम या ज्यादा हो सकती है। अब बात हम यहाँ आती है कि इसमें तीसरा जो रीजन मैं बताने जा रहा हूँ, पहले मैं इसके रीजन कंप्लीट कर दूं। तीसरा जो रीजन है उसमें है, तीसरा रीजन मैंने बता दिया, सॉरी, जन्मजात अयोग्यता आ गई। चौथा रीजन मैं बताना जा रहा हूँ वो है जो बाहर एटमॉस्फेरिक रीजन जो है, जिनमें जो वातावरण जनित जिनको हम कह सकते हैं, वो उसमें प्राकृतिक भी हो सकते हैं। प्राकृतिक में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं, जैसे बाढ़ आ गई और महामारियां आ गई, और ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, इनकी वजह से भी व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन की स्थिति आ जाती है। राजनीतिक और सामाजिक कारण भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, और सामाजिक के जो है बैरियर कई ऐसे होते हैं जिनको व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है समाज में रहने के लिए, वो भी कई बार उसको अनकंडीशनल स्थिति में ले आते हैं और फ्रस्ट्रेशन का कारण बनते हैं। अब मैं बात करूं कि अगर व्यक्ति में ऐसी स्थिति आती है तो उसे करना क्या चाहिए, ओवरऑल करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% कंप्लीट नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, आर्थिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, शारीरिक स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर हो, पूरी तरह से नहीं है। आप अपने आप को जब भी जज करते हैं, जब भी अपने आप को निराश महसूस करते हैं, हताश महसूस करते हैं, आप ये देखिए कि क्या आपके पास खाने को खाना है, खाने के लिए आपके समय पर खाना अवेलेबल होता है, क्या आप जहां रहते हैं वहां आपके ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए घर मकान या पहनने कपड़े वगैरह की सारी व्यवस्था है, या आपकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी मिनिमम आवश्यकताएं होती हैं उतना धन है। तो ये सब चीजें जब आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तो बेसिक नीड आपकी पूरी हो रही है। अब आप उन लोगों की सोचिए जो आप जितनी अवेलेबिलिटी भी जिनके पास नहीं है, जितनी चीजें नहीं है, आप उन लोगों को भी देखिए जो घरों के बिना सोते हैं, बिना घर के सोते हैं, बिना खाने के रह जाते हैं, जिनकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो कुंठा आप अपने आप में स्वाभाविक रूप से ले आते हैं। आपको कुंठित कतई नहीं होना चाहिए, चाहे वो आप किसी एग्जाम की वजह से हो रहे हो, चाहे किसी और वजह से हो रहे हो। अब अगर ये कुंठा 2 या 3 दिन रहती है, आती है, चली जाती है, तो नॉर्मल कुंठा है। और अगर ये लॉन्ग टर्म में रहती है,
अगर ये लॉन्ग टर्म में रहती है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी किसी भी प्रॉब्लम को जो है एबनॉर्मलिटी में तब काउंट किया जाता है जब वो 2 हफ्ते से ज्यादा या 3 हफ्ते या महीने भर रहती है, तो उसको एबनॉर्मल कंडीशन समझा जाता है या उसको क्लिनिकली डिसऑर्डर में काउंट किया जाता है। तो उसको तब दिखाना पड़ता है कंसल्टेंट को। तो 2-3 दिन 4 दिन रह जाती है कोई स्थिति कुंठित होने की, हताश होने की, और फिर आदमी नॉर्मल हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नॉर्मली होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के साथ वो लगातार महीने भर 20 दिन 25 दिन हो गए, वो कोने में बैठा है, किसी से बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, अग्रेसिव हो रहा है या रिग्रेशन मूड पर आ रहा है, तो डिपेंड करता है कि वो लगातार ही रह रहा है तो हमें तुरंत उसको किसी न किसी कंसल्टेंट को दिखा देना चाहिए या किसी काउंसलर को बुलाना चाहिए या किसी साइकियाट्रिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। तो ये उसकी है। आप किसी भी व्यक्ति को जब वो फ्रस्ट्रेट महसूस करता है, मैं तो इंडिविजुअली कह रहा हूँ, जो मेरे वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, वो इंडिविजुअली ये महसूस करे कि उससे कम स्तर के लोगों से वो कितना बेटर है। पहले तो वो ये जज करे, अगर वो फिर भी अपने आप को बेटर नहीं पाता है उस कंडीशन में, तो फिर वो ये जज करे कि क्या मेरी ये जो कुंठा की स्थिति है या फ्रस्ट्रेशन जो मुझ में उत्पन्न हो रहा है, ये कितने दिन रह जाएगा। सपोज मैं 15 दिन रह जाएगा, 20 दिन रह जाएगा, उसके बाद कितने दिन बाद मैं नॉर्मल हो सकता हूँ। तो जब किसी में स्टेबिलिटी नहीं है, इस फ्रस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी ही नहीं है, आपको 1 साल अगर तैयारी की है और आप किसी एग्जाम में जो है सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो आपको दोबारा तो तैयारी करनी होगी ना। तो आपको दोबारा पूरी तैयारी से साथ लगना चाहिए, न कि फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में बैठे रहना चाहिए, न कि कोई ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जो आपको उस स्थिति में से भी बदतर स्थिति में ला दे। तो फ्रस्ट्रेशन रखनी नहीं चाहिए। फ्रस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी नहीं होती है, अगर होती भी है तो काउंसलिंग घर के मेंबर से शुरू हो सकती है और साइकियाट्रिस्ट तक जा सकती है, जहां वो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट तक जा सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में आती है। तो व्यक्ति को हमेशा अपने से नीचे, अपने बराबर को देखो, फिर अपने से नीचे के लेवल को देखो और अपने फ्रस्ट्रेशन की जो है टाइम को देखो कि ये कितने टाइम रह सकता है। ये शॉर्ट टर्म हो सकता है जो 10 दिन 5 दिन रह गया और फिर उसके बाद नई कंडीशन में व्यक्ति को निकलना ही पड़ता है, एटलीस्ट को बाहर निकलना ही पड़ता है। तो हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा विचारें, निराश ना होएं, जीवन के प्रति सकारात्मक रखें। स्थितियां कभी बदलती जो है ऐसी स्थिति में नहीं रहती कि भाई एक जैसी रहें, बदलती रहती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति असफल होने के बाद ऐसी स्थिति में आ जाए जब बहुत अधिक सफल हो जाए। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को उस स्थिति में ले आ पाते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।